बताने की भी ज़रूरत नहीं, कदम रखते हैं। लेकिन प्रमोद का मिक्सचर आता है। मत बड़ाई कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है ज़िंदगी और आज है दिन फ्राइडे और अभी शाम के 4:15 हो रहे हैं। और आज का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा बेहाल हो चुका है, इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ धूप बहुत बहुत तेज़ है। और बारिश तो कल हुई थी, आज बिल्कुल भी नहीं। कल तो मॉर्निंग से ही बारिश हो रही थी और रात में भी थोड़ी बहुत हुई थी, लेकिन आज तो बारिश का बिल्कुल नामो निशान नहीं। आज सुबह से ही कड़ी वाली धूप है। और अभी मेरे सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। आज मुझे लंच बनाने की कोई टेंशन नहीं थी। आज मैंने मॉर्निंग में ही बहुत सारी चीज़ें बना ली थी, लेकिन हड़बड़ी इतनी थी कि मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो अभी जस्ट मैंने अपने किचन में कुछ बनाया है। तो क्या बनाया है वो है पतिदेव जी के लिए सरप्राइज़। आप लोगों के लिए नहीं है सरप्राइज, क्योंकि आप लोगों को थंबनेल से पता चल चुका है कि मैं आज आप लोगों के साथ क्या शेयर कर रही हूँ। लेकिन पतिदेव जी के लिए बिल्कुल सरप्राइज है, क्योंकि बहुत दिनों से वो बोल रहे थे मुझे बनाने के लिए, लेकिन किसी न किसी वजह से ये टलता जा रहा था, इसलिए मैं नहीं बना पा रही थी। कभी कुछ सामान नहीं होता था, कभी मेरे पास वक्त नहीं होता था, वीडियोज़ के काम में लगी रहती थी, कभी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई, तो यही सब रीज़न से नहीं बन पा रहा था। लेकिन आज मैं मॉर्निंग में ही सोची नहीं, आज तो मुझे किसी भी कीमत पे ये चीज़ बनानी ही है। और जब पतिदेव जी घर पे आएंगे तो उन्हें बताने की भी ज़रूरत नहीं होगी कि आज मैंने ये चीज़ बना दी है, क्योंकि उनकी जो स्मेलिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा हाई है। वो बहुत जल्दी किसी चीज़ को समझ लेते हैं। जब भी मैं कुछ घर में बनाती हूँ और वो सीढ़ी पे ही कदम रखते हैं तो उन्हें लगने लगता है कि कुछ ना कुछ तो बना है, कहीं से कुछ सुगंध आ रहा है। तो आज भी वही हाल होगा। जैसे ही घर में वो प्रवेश करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी जो फरमाइश है वो पूरी हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं उसकी रेसिपी और उसके बाद देखेंगे हम लोग पतिदेव जी का रिएक्शन। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ धनिया की पंजीरी। और धनिया की पंजीरी के लिए सबसे पहले चाहिए होगा हमें धनिया। तो मैं यहाँ पे सूखी खड़ी धनिया ले रही हूँ। बहुत सारे लोग इसके पाउडर का भी यूज करते हैं पंजीरी बनाने के लिए, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं बिल्कुल फ्रेश धनिया को यूज़ करूं और तुरंत उसे भून करके ही इस्तेमाल करूं। तो बस यहाँ पे मैं इस धनिया को ड्राई रोस्ट कर रही हूं। और आप चाहें तो इसे घी में भी भून सकते हैं, लेकिन बाद में इसे हमें घी में भूनना ही है, तो ड्राई रोस्ट करना ज़्यादा सही होता है। और इस धनिया को मैं निकाल ले रही हूँ। और इस धनिया को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इतना ही कि उससे एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो देख सकते हैं इसका कलर मैंने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया है। और अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो मैं सबसे पहले इस मखाने को बिल्कुल ड्राई रोस्ट ही कर रही हूँ। यहाँ पे भी मैंने कोई भी घी वगैरह इसमें नहीं डाला। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मखाने भी जो है वो ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। तो मैं इसे भी निकाल ले रही हूँ। और अब इसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ घी। और यहाँ पे जिस धनिया को मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा था उसका भी मैंने पाउडर बना लिया है। और पाउडर जो है थोड़ा सा दरदरा है। और साथ ही साथ मैं इसमें अब थोड़ी सी खांड मिश्री को पाउडर कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे चीनी के पाउडर भी बना सकते हैं। और साथ ही साथ कढ़ाई में मैंने घी भी डाला था, तो वो भी गर्म हो चुका है। तो मैं उसमें फ्राई कर रही हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें है थोड़े से काजू और साथ ही साथ बादाम। और आप चाहें तो इसमें अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, और अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो वो भी स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स जो है वो थोड़े से फ्राई हो चुके हैं, लगभग उनका कलर जो है वो अच्छा खासा आ गया है। तो मैंने उसमें ऐड किए हैं किशमिश, क्योंकि किशमिश को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किए हैं कद्दूकस किए हुए सूखे नारियल को, और साथ ही साथ मैंने थोड़े से पॉपी सीड्स भी डाले हैं। और सारी चीज़ें अच्छी भुन गई हैं, यानी बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है सबको। तो मैंने उसमें ऐड कर लिए हैं जो मैंने पाउडर बना करके रखे थे धनिया। और अब इन सारी चीज़ों को हल्का सा भूनते हुए मिक्स कर लेना है। और अब इसमें मैंने ऐड किए हैं मखाने, जिसे मैंने ड्राई रोस्ट किया था और उसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। आप चाहें तो इसका बारीक पाउडर भी बना करके डाल सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े थोड़े से दिखते हैं तो अच्छे लगते हैं। और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ खांड मिश्री, और मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं।
और खंड मिश्री डालने से पहले ही मैंने गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया था। उसके बाद मैं इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि सारी चीज़ें बिल्कुल एक सार हो जाएं। और आप देख सकते हैं कि मखाने के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो अच्छी तरह से ऊपर में हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और जब ये छोटे टुकड़े मुंह में आते हैं तब भी बहुत अच्छा लगता है। और जब तक आप लोगों ने रेसिपी देखी तब तक मैंने थोड़ा बहुत आराम कर लिया और अब भी बज चुके हैं 5 और पतिदेव जी का भी कॉल आ चुका है। और मीठा तो बना हुआ है ही, तो चलिए चलते हैं कुछ नमकीन भी बना लेते हैं, क्योंकि मीठा के साथ साथ नमकीन तो थोड़ा बहुत चाहिए ही। तो चलिए पतिदेव जी के आते आते कुछ नमकीन भी मैं तैयार कर लेती हूँ। और ये पंजीरी जब ठंडी हो जाए तो आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ नमकीन मखाने। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कढ़ाई गर्म किया है और यहाँ पे भी मैंने कोई घी वगैरह नहीं डाला है। मैं मखाने को ड्राई रोस्ट ही कर रही हूँ और इसे इतना ड्राई रोस्ट कर लेना है कि मखाने जो हैं वो अच्छी तरह से टूट जाएं। और आप चाहें तो यहाँ पे मखानों को घी या फिर ऑयल में भून सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से प्रेफर करती हूँ, मैं बाद में घी ऐड करती हूँ। और यहाँ पे अब मैंने घी ऐड किया है कढ़ाई में और साथ ही साथ मैं इसमें डाल रही हूँ बहुत सारा करी पत्ता। और इस करी पत्ते से मखाने का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। और करी पत्ते को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तोड़ लिया है और इन करी पत्तों को इतना फ्राई करना है कि ये अच्छी तरह से कुरकुरे हो जाएं। ये है हल्दी पाउडर, साथ ही साथ ये है चाट मसाला और ये है थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। और ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल रही हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने इसमें कुछ मसाले ऐड किए हैं और साथ ही साथ आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी शक्कर पीसी हुई डाल सकते हैं अगर आपको खट्टा मीठा फ्लेवर पसंद है। लेकिन मैं आज शक्कर नहीं डाल रही हूँ, बस इसे ऐसे ही नमकीन बना रही हूँ। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट। और इन सारी चीज़ों को कुछ देर के लिए मैं मिक्स कर लूँगी जब तक कि अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। और यहाँ पे नमकीन मखाने बनकर के तैयार हैं और ये मसाले वाले मखाने काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और चलिए अब एक तरह की नमकीन मैं और बना लेती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला है और उसमें मैं अब फ्राई कर रही हूँ कॉर्न चिप्स। और ये कॉर्न चिप्स जो है बहुत ही हल्के होते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैं थोड़े से कॉर्न चिप्स को सबसे पहले फ्राई करके निकाल ले रही हूँ। और जितने मुझे कॉर्न चिप्स फ्राई करने थे उतने मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं। तो अब इसमें मैं भून रही हूँ थोड़ी सी मूंगफली। और देख सकते हैं कि मूंगफली और कॉर्न चिप्स जो है वो भून करके तैयार है। तो मैं इसमें थोड़ी सी करी पत्ता भी फ्राई करके निकाल ले रही हूँ अच्छी तरह से, जब तक ये कुरकुरे ना हो जाएं। और आप चाहें तो यहीं पे इसमें काजू वगैरह भी फ्राई करके डाल सकते हैं या फिर मखाने, जो कि मैंने मखाने अलग से बना करके रखे हैं। और यहाँ पे मैं अब इसमें थोड़े से चिप्स, पोटैटो चिप्स भी फ्राई करके निकाल ले रही हूँ। और इस तरह से होममेड नमकीन बना करके आप आसानी से घर पे रख सकते हैं और इसे एंजॉय कर सकते हैं और बाहर के नमकीन को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो सारी चीज़ें फ्राई करके रखी थी उन सारी चीज़ों को मैं इकट्ठा कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पोटैटो चिप्स को जो है वो थोड़ा थोड़ा चूरा कर लिया है और साथ ही साथ करी पत्ते को भी मैं थोड़ा सा तोड़ ले रही हूँ। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चाट मसाला और साथ ही साथ काला नमक। और यहाँ पे भी आप चाहें तो आपको खट्टा मीठा फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी पीसी शक्कर, मिर्ची पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। पतिदेव जी आ गए हैं तो चलिए मैं जा रही हूँ दरवाज़ा खोलने के लिए। कहाँ थे मैडम आप? कहाँ थे? किचन में। मैडम कुछ सुगंध तो आ रहा है आपका। क्या सुगंध आ रहा है? हाँ, लगता है पंजीरी बना है। कौन पंजीरी? धनिया धनिया धनिया।
सुगंध लग गया आपको? अरे अरे, पहले हाथ पैर तो धोइए, डायरेक्ट किचन में घुसे जा रहे हैं। देख लीजिए पंजीरे के दीवाने को। जाइए पहले हाथ वाथ धोइए। तो पतिदेव जी को पता चल गया है कि मैंने पंजीरी उनके लिए बना दी है, और साथ ही साथ पंजीरी के साथ साथ मैंने और सारी चीज़ें भी तैयार कर ली हैं शाम के स्नैक्स के लिए। तो देख सकते हैं ये है कॉर्न चिप्स के साथ साथ उसमें पोटैटो चिप्स और थोड़ी सी मूंगफली है, और मैंने मखाने भी फ्राई कर लिए हैं। तो हमारा शाम का जो स्नैक्स है वो रेडी हो चुका है। तो बस अभी पतिदेव जी फ्रेश होकर के आएंगे तो फिर हम लोग अपना स्नैक्स लेंगे। और चाय वाय तो उतना हम लोग पीते नहीं हैं, तो देखती हूँ अगर मन हुआ तो फिर बनाया जाएगा, नहीं तो फिर नहीं। तो मैंने तो सारी चीज़ें टेस्ट कर ली और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब तो चलिए पतिदेव जी के पास चलते हैं, उनसे भी उनका रिव्यू लेते हैं, उनको कैसा लगा। तो सारी चीज़ें मैंने निकाल ली हैं, चलिए अब चलते हैं। और अभी का जो मौसम है, अभी 5:45-6 बजने वाले हैं और अभी बाहर में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग बाहर में ही बैठेंगे और इन सारी चीज़ों को एंजॉय करेंगे। चलिए सबसे पहले ये पंजीरी ही लेकर के मैं जाती हूँ पतिदेव जी के लिए। लीजिए ना, हाथ में तो लीजिए, इतना प्यार से लाए हैं आपके लिए। लाई, वाह। पहले इसी को टेस्ट कीजिए। तो उधर क्यों देख रहे हैं, इधर देखिए और बताइए। मस्त है, मस्त है। किस किस चीज़ का फ्लेवर लग रहा है आपको इसमें? धनिया तो है ही, धनिया का पंजीरी तो धनिया तो है ही, बादाम गिरी और काजू और मखाना और मिश्री, दाल मिश्री और तो पता नहीं चल रहा है। जो ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं तो पता चल गई हैं क्या है, और नहीं पता चल पा रहा है ना। और जो उनको मैंने प्लेट में दी थी वो तुरंत ख़त्म हो गया, और चाहिए पतिदेव जी को, तो ये भी मैं लेकर के जा रही हूँ। मीठा के साथ साथ ये जो नमकीन आप देख रहे हैं ये भी बहुत ही मस्त बना है, और ये मैडम अपने हाथों से बनाई है। लेकिन हमें ये याद दिला रहा है प्रमोद का मिक्सचर आता है जिसमें ढेर सारा कड़ी पत्ता रहता है और ये सब भी रहता है। हमें उसका टेस्ट और इसके टेस्ट में शायद ये टेस्ट, शायद क्या कंफर्म, ये टेस्ट उससे ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, बहुत मस्त है। सामने देख करके डर के मत बड़ाई कीजिए। क्या बोल रहे हो? हवा बहुत अच्छी चल रही है। मुझे खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे भी खाना है। आइए। रियली में सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी है, और इसके लिए मैडम को थैंक यू। वेलकम। तो चलिए आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड माई ब्लॉग्स। और यहाँ पे आप लोगों से बातें करते करते ही थोड़ी थोड़ी बारिश भी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है।